हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको भारतीय संविधान के दोस्तों क्वेश्चन आंसर कराएंगे, जिनमें से दोस्तों ये किसी भी एग्ज़ाम आप देख सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले दोस्तों ये वीडियो देखने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों संविधान से जो भी यानी कि बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इनमें से जो बेसिक चीज़ें को क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 630 है। और तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ये वन लाइन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं और फैक्ट वाले क्वेश्चन में कोई समझौता नहीं होता। ठीक है, फैक्ट वाले क्वेश्चन हमेशा सही ही होते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से दोस्तों? जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, बाद में राजेंद्र प्रसाद हो गए। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है दोस्तों? महालेखाकार करता है। ठीक है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? 26 जुलाई को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप अगर एग्जाम देते हैं तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है दोस्तों? महान न्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल जिसे बोलते हैं। फिर इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न क्या है? उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 78 है। ये सारे दोस्तों मिक्स में क्वेश्चन है, तो आपको हर एक बोर्ड यानी जो क्वेश्चन यानी वीडियो है उसका हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसमें से वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। स्पीड में पढ़ाने से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपका मिस हो सकता है, या बीच में कुछ बातें बताई जाती हैं वो भी आपकी मिस हो जाएंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, आप सिर्फ सुनते रहिएगा तो आपको दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा, अगर एक बार आपने पॉलिटी पढ़ ली है तो। फिर इसके बाद आता है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना था 1946 में। फिर आता है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो प्रस्तावना में जो भारत शब्द का उल्लेख हुआ है वो 2 बार शब्द का उल्लेख हुआ है। अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर आता है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है? यानी संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों राज्यों का क्या कहा गया है? इसे राज्यों का दोस्तों संघ बोला गया, क्योंकि हमारा जो संविधान है, ठीक है, वो राज्यों से मिलकर पूरा देश कंप्लीट बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, 15 नंबर प्रश्न आता है, क्या है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार द्वारा इसको दोस्तों प्रणाली को लागू किया गया था। आप ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपकी पूरी पॉलिटी दोस्तों हम 630 क्वेश्चनों में कंफर्म कर देंगे। इसमें से 10वीं अनुसूची के संबंध में किससे है दोस्तों? 10वीं अनुसूची दल बदल विधेयक कानून से है। दल विधेयक जो दोस्तों कानून है, ये 102 दोस्तों और 191 जो अनुच्छेद है उनको संशोधित करके दोस्तों बनाया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 18 नंबर प्रश्न आता है, और क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? 13 यानी कि दिसंबर 1946 को। नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? तो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जेपी कृपलानी आते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में दोस्तों आपको राजेंद्र प्रसाद मिल जाता है, दोस्तों वो गलत मिल जाता है, तो जेपी कृपलानी ही मान के चलिए। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों आता है? तो अनुच्छेद कौन सा आता है दोस्तों? 25 नंबर आता है। धर्म से रिलेटेड सारी जानकारियां हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है दोस्तों? 26 नवंबर 1949 है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न क्या है? देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी चुने गए हैं। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था दोस्तों? ये 23 फरवरी दोस्तों 1948 को पारित किया गया था। फिर इसके बाद 26 नंबर प्रश्न आता है, इसमें क्या है? पॉकेट वीटो यानी जेपी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह ने इसका यूज किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ये 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है,
नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट और यानी कि लेजिस्लेशन, तो इसमें से तो PN भगवती थे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न क्या है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो राजेंद्र प्रसाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों बने थे। फिर आता है 30 नंबर, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जातीय संसद द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? HC मुखर्जी थे। कैबिनेट मिशन के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित दोस्तों? 389 निर्धारित थी। 34 नंबर प्रश्न आता है और 34 नंबर प्रश्न क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न क्या है? संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों? 8 अनुसूचियाँ थी। आपको पता है जब संविधान हमारा बना था, यानी कि रेडी हुआ था, शुरुआती टाइम था। फिर इसके बाद मूल कर्तव्यों को किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा या उनकी यानी कि कहने की वजह से दोस्तों जोड़ा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 37 नंबर प्रश्न आता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे दोस्तों? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 38 नंबर, संविधान की समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। जो प्रश्न एग्जाम में आए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा गया, तो एक तरह से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल रहे हैं। बस आगे आपको एग्जाम का नाम नहीं मिला, बाकी आप पढ़ते होंगे, एग्ज़ाम देते होंगे, तो उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। मूल कर्तव्य किसके किसके संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। भूतपूर्व मतलब जो पहले, यानी कि भूतपूर्व मतलब अब इतनी समय सोवियत संघ नहीं है। इस सोवियत संघ को USSR बोलते थे। 1991 में दोस्तों ये टूट गया है, जो कि पूरा अब रूस बन के रेडी हो गया है। फिर इसके बाद 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी हुई है? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। मूल कर्तव्यों को किस भाग अनुच्छेद में डाला गया है? तो अनुच्छेद 251A और भाग 4A में डाला गया है। फिर आते हैं 42वें नंबर प्रश्न पर। ये आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न, इसमें से है 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, इतनी समय प्रेजेंट टाइम पर। 44 नंबर प्रश्न आता है और ये क्या है? किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में किया गया है पंचायत व्यवस्था को। फिर इसके बाद 45 नंबर प्रश्न आता है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में दोस्तों? 8वीं अनुसूची में है। 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो दोस्तों बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, यानी कि BDMS करके आप याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 47 नंबर। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया दोस्तों? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया दोस्तों कनाडा के संविधान से। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न क्या है? 7वीं अनुसूची किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है दोस्तों? संघ सूची, राज सूची एवं समवर्ती सूची का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 50 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से क्या है? किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तो दोस्तों 1833 का जो चैट एक्ट आता है उसके तहत दोस्तों भारत में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया है? तो दोस्तों 5वीं अनुसूची में इसके विषय में बताया गया है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 53 नंबर प्रश्न आता है। 53 नंबर क्या है? दल बदल यानी विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है किस अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, 14वें वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम नहीं कर सकते किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो दोस्तों आर्टिकल जो है आपका 24 या अनुच्छेद 24 में कहा गया है 14 वर्ष से जो कम एज के बच्चे को कारखानों में काम करना उनका वर्जित है। फिर आता है वायसराय का पद कब सृजित किया गया था दोस्तों? 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है। हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है दोस्तों? प्रस्तावना में। आपने पढ़ा होगा तो आपको देखो दोस्तों, प्रस्तावना से कम क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बनते हैं और बनाने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन प्रस्तावना को आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है क्योंकि वो हमारे जो भारत का पूरा संविधान है उसी प्रस्तावना से दोस्तों सृजित है। ठीक है, उसी में पूरा समाहित है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्तों? अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न आता है।
इसमें से क्या है? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों? वारेन हेस्टिंग थे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद दोस्तों 108 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? हीरालाल जी कानिया थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 61 नंबर पे आता है। 61 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों? 1935 का भारत शासन अधिनियम था, जिसका दोस्तों हम भारतीय विरोध कर रहे थे। वही दोस्तों 1935 जो अधिनियम आता है, उसी को दोस्तों जो सोर्स है सबसे बड़ा संविधान का, वही हमारा आज दोस्तों संविधान बना हुआ बैठा है। ठीक है, तो इससे यही सीख मिलती है कि हर चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे फेवर में होती हैं। प्रश्न आता है 62, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी दोस्तों? लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 63 नंबर प्रश्न आता है, क्या है इसमें से? 1935 के अधिनियम को किसने यानी दास्ता का अधिकार पत्र कहा था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? सर BN राव जी थे। विधि दिवस कब मनाया जाता है यानी कानून दिवस दोस्तों? 26 नवंबर को बनाया जाता है। फिर इसके बाद 66 नंबर प्रश्न आता है। 66 नंबर क्या है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद यानी कि दोस्तों 352 में है। दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था दोस्तों? 26 नवंबर को फहराया गया था। 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। फिर इसके बाद 68 नंबर प्रश्न आता है, शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? यानी कि धर्म के लिए आप शिक्षा नहीं दे सकते, तो अनुच्छेद दोस्तों 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई है? तो दोस्तों लाहौर 1929। फिर इसके बाद 70 नंबर प्रश्न आता है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है दोस्तों? तो ये दोस्तों यानी कि किस संविधान संशोधन? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे दोस्तों? मुंबई के संविधान सदस्य थे और दोस्तों मध्य प्रदेश के रहने वाले सदस्य थे ये। फिर इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की है? पिंगल वेंकैया ने। ठीक है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 74 नंबर प्रश्न आता है। 74 नंबर प्रश्न क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ दोस्तों? 1951 और 52 में। नवीं अनुसूची और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 के तहत जोड़ा गया था। 77 नंबर प्रश्न आता है और 77 नंबर प्रश्न क्या है? संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद 79 नंबर प्रश्न आता है और 79 नंबर प्रश्न क्या है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? अमेरिका से। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों 69वें संविधान संशोधन द्वारा इसको दोस्तों राष्ट्रीय यानी कि दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 81 नंबर प्रश्न आता है। 81 नंबर प्रश्न क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं दोस्तों? तो 22 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। 83 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से क्या है? राष्ट्रीय आपात की यानी किस में से कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? तो अनुच्छेद दोस्तों 19। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 13 मई 1952 को। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता दोस्तों? लोकसभा और दोस्तों अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। फिर इसके बाद दोस्तों 86 नंबर प्रश्न आता है। 86 नंबर प्रश्न क्या है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश का प्रधानमंत्री कौन थे? यानी PV नरसिम्हा राव थे। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? अनुच्छेद 52 के। फिर इसके बाद 88 नंबर प्रक्रिया आता है, क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 61 में। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63 के। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 90 नंबर हमारा प्रश्न आ जाता है। 90 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से भारतीय संविधान का कौन मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 मौलिक अधिकार को कहा जाता है। 91 नंबर प्रश्न आता है और 91 नंबर प्रश्न क्या है? धन विधेयक को किस यानी संसद के किस सदन में पेश किया जाता है दोस्तों? लोकसभा में पेश किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद दोस्तों 32 को इन्होंने दोस्तों क्या कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों संविधान की दोस्तों आत्मा कहा था। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न आता है, यानी किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1979 के तहत। राज्यसभा का पदेन सभापति यानी सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
इसमें से हमारा 95 नंबर प्रश्न आता है। 95 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, केंद्र और राज्य यानी राज्यों के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा लिए गए हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों, तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो दोस्तों यानी कि 14, राज्यसभा के 12 होते हैं, लोकसभा के 2 होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 97 नंबर प्रश्न आता है, और इसमें से प्राक्कलन समिति में कितने और यानी किस सदन के सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के 230 सदस्य होते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित दोस्तों, अनुच्छेद दोस्तों 110 में। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, सरदार दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 100 नंबर प्रश्न आता है। 100 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, यानी सांसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है दोस्तों, राष्ट्रपति की। अब जो इसमें से नीचे हमारा जो यहाँ से क्वेश्चन यानी कि प्रश्न बनते हैं वो दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जो इसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल के क्वेश्चन वही नाम इसमें से रखे गए हैं। तो इसमें से हम एक एक चीज़ें आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसमें से एक एक चीज़ क्या है, अनुच्छेद यानी कि नंबर 1 आता है जिसमें से संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का नाम आता है। अनुच्छेद 3 किससे रिलेटेड है, तो किससे है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं को या मौजूद राज्यों के नामों में चेंजेस यानी परिवर्तन से रिलेटेड आता है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 13 में क्या है, तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के असंगत और उनका अल्पीकरण की करने की विधियों के बारे में जो अनुच्छेद पूछे गए हैं। अनुच्छेद 214 में क्या है, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 216 में क्या है, सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता। दोस्तों वनडे एग्जाम में हमेशा यहीं से क्वेश्चन पूछे, इसी वजह से हम एक तरफ से नहीं जो पूछा जाए जो इंपॉर्टेंट है वैसे, नहीं तो अनुच्छेद तो बहुत है पढ़ने के लिए। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत को दूर करना। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण। 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21A क्या है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आता है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लो या तो फिर इसको अलग कर लेना। अनुच्छेद 25 क्या आता है, अंतरात्मा स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 क्या आता है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 31C क्या है, कुछ निर्देशन सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या। फिर इसके बाद क्या आता है, अनुच्छेद 32 आता है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार हैं। 38 में क्या है, राज्यों और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाना, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। फिर इसके बाद 44 नंबर अनुच्छेद 44 आता है, क्या आता है, यानी कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। 45 क्या कहलाता है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना है। अनुच्छेद 46 क्या है, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा। फिर इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 50, ठीक है, क्या है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 72 किस राष्ट्रपति की शक्तियां जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान, संसद की एक सत्र कार्यवाही व्यय का ब्यौरा, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं 72 में। 74 क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है। 76 में क्या है, भारत का महान न्यायवादी है, ठीक है। फिर इसके 25 नंबर क्या आता है, 25 नंबर है अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, यानी कि कोई भी काम कर रहा है तो सबसे पहले जानकारी हम अपने मुखिया को देंगे, मुखिया मतलब राष्ट्रपति को। 110 नंबर है धन विधेयक की परिभाषा, अभी पूछे मैंने आपको क्वेश्चन ये कराया भी है। फिर इसके बाद 112 नंबर आता है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। फिर इसके बाद आता है जो हमारा प्रश्न 123 नंबर सांसद या मध्य अवकाश के दौरान दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्याति यानी करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। फिर इसके बाद 30 नंबर प्रश्न आता है और 30 नंबर क्या है, 148 आता है अनुच्छेद भारत में नियंत्रक एवं महालेखक यानी परीक्षक यानी CAG की बात कर रहा है। 149 है भारत में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की शक्तियाँ। 155 क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है। फिर इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 161 क्षमा करने और टालने और निलंबन करने राज्यपाल की शक्तियाँ। अनुच्छेद 163 क्या है, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद 267 आता है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है अनुच्छेद 106 यानी कि 68 आता है राज्यों के विधानमंडलों की व्यवस्था। 269 आता है राज्यों के विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन। 170 आता है राज्यों के विधानसभाओं की संरचना। 171 आता है राज्यों में विधान परिषदों की संरचना, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। 173 राज्य विधानमंडल की सहायता सदस्यता के लिए योग्यता। 174 है राज्य विधायिका का शत या सत्रावासन और राज्य विधायिका का विघटन। अनुच्छेद 178 है विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 194 आता है महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषा और प्रतिकार क्षमता यानी कि इम्यूनिटी। अनुच्छेद 200 आता है राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति देना। फिर इसके बाद आता है 202 आता है राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय या बजट प्रस्तुत करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है अनुच्छेद 210 नंबर आता है राज्य विधानमंडल के इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 212 आता है न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। ये बात 112 में दी गई है। अनुच्छेद 213 राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश की प्रख्याति करने की शक्ति। ठीक है। फिर 51 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है? अनुच्छेद 214 यानी राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों के रिट जारी करने की शक्तियाँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 54 नंबर अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 243 भी पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 पंचायतों की संरचना। ठीक है, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 243 जी पंचायतों की जिम्मेदारी, शक्तियाँ और अधिकार। 243 के पंचायतों के चुनाव। 249 राज्य सूची विशेष संबंध में राष्ट्रीय हितों को कानून बनाने की यानी संसद की शक्ति। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपको देखो याद तो होंगे नहीं, लेकिन ये चीज़ें बार बार देखने से आपको रट जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अनुच्छेद 262 आता है अंतर्राज्यीय नदियों या नदीय घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का निर्धारण। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंधन, ये आता है। फिर इसके बाद 265 नंबर आता है अनुच्छेद 265 आता है कानून के प्रदाधिकारी बिना करों का यानी अधिरोपण ना किया जाना। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों के संघ के अनुदान। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 300 वाद एवं कार्यवाहियाँ। फिर इसके बाद 66 नंबर आता है और अनुच्छेद 300 ए आता है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित ना किया यानी संपत्ति का अधिकार आता है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 311 नंबर संघ यानी संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं या कार्य व्यक्तियों या रैंक में कमी बर्खास्ती। ठीक है। 312 अखिल भारतीय सेवाएँ आता है यानी कि ये जो अखिल भारतीय यूपीएससी आता है ये इसमें से सॉरी दोस्तों इसमें से उसमें ऊपर अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 315 में दोस्तों यूपीएससी आता है। ठीक है, यूपीएससी आता है संघ और राज्यों की लोक सेवा आयोग की स्थापना। अनुच्छेद नंबर 320 आता है लोक सेवा आयोग के कार्य। 323 आता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। 324 आता है निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण एवं निर्वाचन आयोग के निहित किया जाना। फिर इसके बाद दोस्तों आता है अनुच्छेद 330 नंबर आता है क्या है लोकसभा में अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। 335 अनुच्छेद सेवाओं एवं पदों के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के दावे। 352 अनुच्छेद में आता है आपात उद्घोषणा या राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था दी गई है। 356 नंबर में क्या है यानी कि आर्टिकल राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफलता मामले में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है। 365 है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उनको प्रभावी करने में असफल प्रभाव यानी राष्ट्रपति शासन लागू होगा। फिर इसके बाद 79 नंबर आता है और 368 नंबर प्रश्न है संविधान में संशोधन करने की दोस्तों जो शक्ति इसकी प्रक्रिया है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर और राज्य के संबंध में स्थायी प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें से दोस्तों नीचे जो हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं वो अब आपको नीचे 500 इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर जो आपको प्रश्न हुए दोस्तों यानी कि 180, अब यहाँ मैंने आपको 180 प्रश्न करा दिए हैं जो एक इम्पॉर्टेंट थे। वीडियो बड़ा ना हो जाए क्योंकि हमने दोस्तों जो वीडियो बनाया है वो लगभग 24 मिनट 25 मिनट का वीडियो बन रहा है कंप्लीट होके। तो दोस्तों यहीं पर रखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आपको लाएंगे, इसी का भाग यानी दूसरा लाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।